कार शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं खास शो सास बहू और सेंसेक्स, ताकि महिला निवेशक अपने हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव बैठकर पोर्टफोलियो बनाने पर फोकस करें। उनको हम मौका दे रहे हैं अपने सारे डाउट्स क्लियर करने का, क्या शेयर खरीदना है, क्या बेचना है, पोर्टफोलियो में किस तरह से रीजिक करना है, उसी पर खास ध्यान होगा अगले आधे घंटे में। चलिए शुरू करते हैं सास बहू और सेंसेक्स। इससे पहले कि हम हमारे दर्शकों से सीधे सवालों का जवाब लेना शुरू करें, सबसे पहले मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और यहां पर आज रौनक है। लगा था कि शायद आज निफ्टी थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, ऊपरी लेवल्स जो हमने 12,934 के देखे और उसके बाद हमने देखा था थोड़ी सी मुनाफा वसूली, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है इंडेक्स में भी थोड़ी सी रौनक आ रही है। 53 पॉइंट ऊपर आ चुका है निफ्टी 50। निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर स्थिति में, 335 अंकों का उछाल और मिड और स्मॉल कैप्स पर ही लोगों का पूरा ध्यान है आज तेजी करने में। अलग अलग सेक्टर्स चल रहे हैं। दिग्गजों में आप देखिए मेटल शेयर है, सीमेंट शेयर है, बैंकिंग शेयर है जो चले हैं। तो मिड कैप में भी चुनिंदा मिड कैप सीमेंट कंपनियों में रौनक है। आज लॉजिस्टिक स्टॉक्स फिर भागे हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि ये जो होटल कंपनियां हैं उनमें अच्छी खासी रौनक देखने को मिली है। तो अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आज के बाजार में साफ देखे जा रहे हैं। इस समय के टॉप परफॉर्मर्स में आप देखिएगा टाटा स्टील सबसे आगे है। दरअसल नतीजे जो हैं बहुत बढ़िया रहे हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड बेसिस पर, यानी कि भारतीय कारोबार और यूरोपीय कारोबार दोनों को मिलाकर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। ईवी पर एबिटा कंपनी का बढ़ता दिखाई दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एक अच्छा संकेत है। 7.5% ऊपर वो स्टॉक निकल पड़ा है। इसके ठीक पीछे टाटा मोटर्स हैं और टाटा मोटर्स ने कह दिया है कि दशहरे और दिवाली के पीरियड में जो सेल्स के आंकड़े हैं वो काफी बढ़िया रहे हैं, बहुत ही तगड़ा स्पाइक देखने को मिला है। एचडीएफसी लाइफ, इसकी हम बात थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे, ये तो इंडेक्स का ट्रेड है और लगभग यहां पर 690 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। रुचित जैन ने कहा कुछ देर पहले 660 के लेवल्स आज के आज ही आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। एलएनटी में रुझान है तेजी का। एक झलक देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों में एक्चुअली क्या संकेत मिले। यूरोपीय बाजार किस तरह से खुलेंगे उस पर एक नजर डाल लेंगे, और डाउ फ्यूचर्स का हाल भी। तो डाउ फ्यूचर्स इस समय 66 पॉइंट नीचे आपको दिखाई देगा, ऑफ कोर्स कल की 470 पॉइंट की तेजी के बाद। लेकिन कैक्स, डैक्स और फुटसी वाले फ्यूचर्स में आज हल्की नरमी एटलीस्ट फुटसी और डैक्स दिखा रहा है। लेकिन आज भारतीय बाजार ही नहीं, बाकी ग्लोबल यूरोपीय बाजारों ने भी एक ट्रेड आपके लिए चुना है, वो है अनलॉक का ट्रेड, क्योंकि मॉडर्ना ने साफ संकेत दिए कि उनका जो वैक्सीन का ट्रायल है उसमें 94.5% की एफिकेसी यानी कि एफिशिएंसी देखने को मिल रही है, और वो अच्छा संकेत था। और इसी बड़ी खबर ने ग्लोबल मार्केट्स में दरअसल तेजी की। चलिए अब आपके सवालों के जवाब लेने का समय हो रहा है। तो सबसे पहले आप नंबर कीजिए नोट जिस पर आप हमें सवाल पूछेंगे। 7045220000। निवेश हो या ट्रेड हो, आप स्पेसिफिकली लिखेंगे और हमें भेजेंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप ट्विटर पर भी सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा इस घंटे हम महिला दर्शकों से ज्यादा बात करना चाह रहे हैं, तो महिलाएं प्लीज आएं, अपने सवाल पूछें। आस्क आवाज एफनो पर आप सवाल पूछ सकते हैं। कैश का ट्रेड आप आस्क आवाज कैश भी लिखकर भेज सकते हैं। और आज हमारा साथ देंगे राजेश अग्रवाल और साथ ही साथ एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले इंडेक्स के ट्रेड की बात कर लेते हैं, फिर हमारी महिला दर्शकों से बात करना शुरू करेंगे। समित, इंडेक्स में रौनक, बताइए आप इंडेक्स पर एक स्पेसिफिक कॉल देना चाहेंगे या फिर स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड इस समय आपने चुना है? देखिए अर्षद, इंडेक्स स्पेसिफिक अगर ट्रेड की बात करें, जो लो हैंगिंग फ्रूट इज ऑलरेडी गॉन, जो एक मैसिव रैली हमने 10 दिनों में देखी है, उसके चलते इंडेक्स में अभी ट्रेड लेना डिफिकल्ट होगा। बट ओवरऑल आपका जो अंडर करंट है अभी भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आपको इंट्राडे जो भी डिप्स आएंगे वो बाय करने हैं। अभी यहाँ पे आपको प्राइस इंडेक्स स्पेसिफिक आपको प्राइस चेज नहीं करनी है। जो भी इंट्राडे डिप आएगी वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऊपर की तरफ आपको वापस थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करनी चाहिए। बट क्लियरली इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी काफी एक स्ट्रॉन्ग रुझान है। ब्रॉडर मार्केट में भी हमने काफी एक खरीदारी वापस लौटते हुए देखी है। तो यहाँ से मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी एक बड़ी रैली अनफोल्ड हो सकती है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक बात करनी है तो यहाँ से हमें निफ्टी लग रहा है स्लोली और ग्रेजुअली 13,100 से लेकर 13,200 के लेवल्स
प्रॉब्ली 4 या 5 दिनों में लेवल्स फेस कर सकता है। ओके, तो 13,000 की तैयारी देखिए इंडेक्स कर ही रहा है। अब इस इंडेक्स में ये बताएंगे राजेश अग्रवाल साहब कि बड़े स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे इस तेजी में या फिर मिड कैप्स को भी इक्वल या ज्यादा वेटेज दिया जाए। अग्रवाल साहब गुड आफ्टरनून, बताइए अप्रोच क्या होगी, क्योंकि अब तक देखिए ये जो भी तेजी आई है वो प्राइमरीली दिग्गजों में आई है। ये इंडेक्स हैवीवेट लेड रैली रही है, क्या मिड और स्मॉल कैप्स पर अब ध्यान ज्यादा बढ़ाया जाए? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो रैली हमने देखी पिछले 10-15 दिन के अंदर वो ज़्यादातर फ्रंट लाइन में रही। निफ्टी में अच्छी खासी बढ़त देखी गई। इसका मुख्य कारण ये रहा कि कुछ तो पॉजिटिव खबरें आई विदेशों से वैक्सीन को लेकर के। कुछ अगर आप देखो तो एफआईआई की लगातार बाइंग रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 37,000 करोड़ के आसपास की बाइंग नवंबर महीने में सिर्फ हो चुकी है। तो इतनी ज़बरदस्त बाइंग के कारण से ये उछाल देखा गया। अब चूँकि आगे क्या करना है उसमें मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी वीकेंड वाले शो में भी कहा था कि अब मिड कैप में हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो नतीजे आए हमने देखा मिड कैप में भी बहुत शानदार नतीजे आए। मॉनसून के बावजूद सीमेंट कंपनियों ने अच्छे नतीजे दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छे नतीजे आए। मुझे लगता है कि वहाँ पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। मिड खास करके मिड कैप सीमेंट कह लीजिए या मिड कैप बैंकिंग कह लीजिए, ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ हमें लगता है अच्छी अपसाइड हो सकती है। इवन ऑटो भी हमें लगता है कि इतनी बढ़त के बावजूद भी आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और सेक्टोरली आपको क्या कुछ खास पसंद है इस समय, क्योंकि आज की बात अगर कर ले, देखिए लॉजिस्टिक्स, क्योंकि जब वैक्सीन आना शुरू होगी तो लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होगी, तो स्नोमैन जैसे स्टॉक्स, आपका कॉनकॉर ये समर ट्रेड से ही भागने लगे थे। आज सीमेंट कंपनियों फिर रौनक देखने को मिल रही है। आपके होटल स्टॉक्स चल पड़े हैं, वो मॉडर्ना की वैक्सीन जल्द आएगी इस उम्मीद में। यही हुआ था जब फाइजर ने भी ऐलान किया था। तो इस तरह के ट्रेड्स पर अगर कोई ध्यान दे रहा है, कुछ आपके जहन में है लेने लायक? जी बिल्कुल है। जैसे मैंने कहा कि मिड कैप सीमेंट पे ध्यान देना चाहिए, तो उसमें हमें सब लगता है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट या डालमिया भारत अच्छा हो सकता है। होटल स्टॉक्स की जो आपने बात करी उसमें अगर आप देखो तो इतने पिट चुके हैं ये स्टॉक्स पिछले दिनों कि इनकी जो वैल्यू है, खास इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इनके रूम्स हैं, उनके अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो उसके भी आधे चौथाई में ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त इनके बिजनेस बिल्कुल कम हो रहा है क्योंकि टूरिस्ट आ रहे नहीं है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके इंट्रिंसिक वैल्यू इनके मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन होटल्स, ईस्ट इंडिया होटल्स, ये दो ऐसे होटल स्टॉक्स भी हो सकते हैं जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। इवन अगर पूरी सब कुछ खुलेगा तो आईआरसीटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड हो चुका है, इतने दिनों से चला नहीं है। मुझे लगता है कि वहाँ भी एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहाँ बिल्कुल नज़र रखी जा सकती है। इवन लाइफ इंश्योरेंस में अगर देखा जाए तो एचडीएफसी लाइफ एक बेहतर प्ले साबित हो सकता है। ओके, तो देखिए अलग अलग ट्रेड्स हैं, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, इंडियन होटल हो, ईआईएच हो, जेके लक्ष्मी हो और एचडीएफसी लाइफ तो आज का टॉप फेवरेट बन रहा है 3.5% ऊपर। इस पर हम आधे घंटे पहले ही बात कर रहे थे और तब भी एक बाय कॉल आया, 660 के आसपास कर रहा है ट्रेड। चलिए अब दर्शकों को जोड़ना शुरू करते हैं। गंगाजली ओझा हमारे साथ जुड़ रही हैं बेंगलुरु से। नमस्कार मैम, दिवाली कैसी रही? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आपका सवाल लेंगे, लेकिन मुझे पहले बताइए आपने दिवाली में क्या कुछ किया? दिवाली कैसी रही बैंगलोर में आपकी बारी? दिवाली अच्छी रही, बट हर बार के तुलना में तो थोड़ा शांत था और ज्यादा गवर्नमेंट ने तो ऐसे भी क्रैकर्स इस बार बैन कर दिया, तो जिनको मन भी करता है वो लोग भी नहीं करे। बट अच्छा था, ये कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है उससे एक ब्रेक हमें मिला। सेलिब्रेशन फेस्टिव मोड में हम लोग थोड़ा थे। जी हाँ। तो इट वाज अ पीसफुल एंड सेफ दीपावली। गुड, एज इट शुड बी एवरी ईयर। बताइए अब आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे रॉकेट अनार टाइप शेयर हैं जो आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे रहे हैं? क्या कुछ आपने सवाल के लिए शॉर्टलिस्ट किया है? जी, मेरे पास सवाल तो है। अब आप हम मुझे थोड़ा बताएंगे, इस पे गाइडेंस देंगे कि कैसे मैं क्या करूं। मैंने आईडीएफसी का लिया था शेयर लगभग 4-5 साल पहले, और सीडीएसएल का भी लिया था। तो वो वैसे ही रखा हुआ है अभी तक, क्योंकि रिसेंटली मुझे ऐसे मतलब
ज्यादा कुछ दिखा नहीं उसको सेल करने में, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये समझना है कि अभी 5 साल हो गए हैं ये दोनों शेयर्स मुझे लिए हुए, तो आपके हिसाब से या जो एक्सपर्ट है वहां पे उनके हिसाब से मुझे और शेयर ये लेने चाहिए या इसको बेच देना चाहिए? तो अगर आप आप, उस पर कुछ अगर गाइडेंस। मैं सही समझ रही हूँ, पहले आपने आईडीएफसी लिया था, फिर आईडीएफसी का बैंक उसके साथ, आईडीएफसी हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हाँ फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिया, ये 33 की खरीद थी। जी जी जी, 33 पर क्वांटिटी। ओके, 100 शेयर है इनके पास। ये घूम फिर के वहीं पर आ गया है, लेकिन देखिए प्रदीप तो इस बैंक की काफी कुछ चर्चा करते हैं, उनको पसंद है ये स्टॉक, लेकिन फंडामेंटली राजेश अग्रवाल बताइएगा आप, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वी वैद्यनाथन का बैंक, क्या ये आगे इनको और पैसे कमा कर देगा? अब ये इस दुविधा में है कि क्या और खरीदने चाहिए, क्या उसकी आप पक्ष में है? देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अगर आप देखें तो इस बार के नतीजे बहुत ही अच्छे आए थे। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 22% के जंप देखे गई, एनआईएम भी 4.57% के आसपास आया, कासा 40% के आसपास हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि एसेट क्वालिटी जो है वो 0.43% का नेट एनपी है, तो हर लिहाज से ये बेहतर है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद करना कि बहुत छोटी अवधि में एक बड़े पैसे बना के देगा, ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। हाँ, लंबी अवधि से मेरा मतलब है कोई 4-5 साल रखता है तो ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड कि इसकी परफॉर्मेंस इस तरीके की बनी रहे, तो वो हमें तिमाही दर तिमाही देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर मैं की कॉल लेनी हो तो मैं समझता हूँ एक बार 36 रुपये के आसपास इन्हें मुनाफा वसूली करनी चाहिए। नए पैसे अगर डालने हो तो दूसरे कई मिड कैप के बैंक हैं, जैसे कि सीएसबी बैंक अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ ध्यान देना चाहिए, या आरबीएल बंधन में ध्यान दे सकती हैं बनिस्पत की आईडीएफसी फर्स्ट के। तो आईडीएफसी फर्स्ट में ज्यादा पैसा नहीं डालना, ये साफ है। सीएसबी बंधन जैसे स्टॉक्स में आप नया निवेश कर सकती हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को होल्ड कीजिए। टेक्निकली इस पर क्या आपकी कोई टिप्पणी होगी कि अब यहां से आगे चाल कैसी दिख रही है चार्ट्स पर समित? देखिए, अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो जनरली ये ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर माना नहीं जाता, क्योंकि काफी एक लो बीटा काउंटर है। बट जैसे लास्ट 1-1.5 महीने में ये स्टॉक में प्राइस डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, और इम्पोर्टेंटली ये प्राइस डेवलपमेंट वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ इंकरेजिंग साइन है। रादर 34.5 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये अगर लेवल ब्रेक होता है तो हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी रैली इसमें अनफोल्ड हो सकती है। तो अगर ये एवरेज करना चाहे तो 35 के ऊपर इनके शेयर्स एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसके ऊपर ये स्टॉक एटलीस्ट 42 से लेके 44 के लेवल्स दिखा सकता है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, 42-44 पर आए तो तब आप प्रॉफिट बुक कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा आपका ट्रेड सीडीएसएल का कब लिया आपने? मैंने 5 साल पहले लिया, जब आईडीएफसी लिया था तभी सीडीएसएल लिया था, और इसमें मैंने 40 क्वांटिटी लिया था। 499 के कॉस्ट पे था ये पर क्वांटिटी। ओके, तो क्या वो भी मेरा रखा हुआ है अभी तक, ओके, कुछ किया नहीं मैंने। 500 के ऊपर निकल गया। अब मैं देखना पड़ेगा, ये 5 सालों का चार्ट है क्या डायरेक्टर साहब? लेकर तो आए आप, अगर है 1 साल का तो हम देख ही रहे हैं कि चाल कैसी रही है। ये फाइनली अब इनके प्राइस के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे इसकी हिस्ट्री एग्जैक्टली याद नहीं है। सीडीएसएल तो हाल फिलहाल में हम ज्यादा ट्रैक करने लगे हैं। राजेश अग्रवाल जी बताइए, यहाँ पर प्रॉफिट तो बन रहा है, क्या किया जाए अब? देखिए, अगर इन पैसे की इस वक्त ज़रूरत ना हो तो जो मैं समझता हूँ कि यहाँ बिल्कुल बने रहने चाहिए। हालांकि बहुत अच्छा रनअप दिखाया है, हो सकता है कुछ कंसोलिडेट करे, बट परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब रही है। 68% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई। 29 लाख नए खाते इस क्वार्टर में खुले हैं, जो अपने आप में दर्शा रहे हैं कि बहुत अच्छी बढ़त बना रहा है। और इस स्पेस में सिर्फ दो ही कंपनी है, दो ही प्लेयर है, जो कि एक एनएसडीएल है, वो अनलिस्टेड है। तो अगर आप इसको राइड करने हैं तो यही एक ऑप्शन है। मुझे लगता है बिल्कुल बने रहने चाहिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। ओके, तो बने रहने की सलाह देखिए। सीडीएसएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों में है। अब चाल सुधरने लगी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और एक इन लेवल से थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकती हैं। सीडीएसएल में तो आपका प्राइस ही स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा, लेकिन आईडीएफसी में 44-45 की बात हो रही है, तब तक इंतजार करें। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब लेंगे, आप बने रहिए।
Bongya Steel presents Majboot Stocks of the Day. आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, और देखिए आज के दिन सेंसेक्स तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है, 217 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। हमारी अगली दर्शक पुणे से जुड़ रही हैं स्वाति जोशी। इन्होंने SBI लाइफ में दरअसल अपना ट्रेड लिया, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है।
चलिए जानते हैं उन्हीं से कि क्या सोच रहे हैं SBI लाइफ के बारे में। मैंने SBI लाइफ के 65 शेयर 843 रुपीस पर शेयर से खरीदी किया है। मैं उसे 2 माह तक रख सकती हूँ। हाँ, यानी कि 2 महीने तक रखने का इरादा। 843 पर इनका निवेश, करंट मार्केट प्राइस लेकर आइएगा। 858 तो हो ही गया। अब 65 शेयर हैं। आपने HDFC लाइफ पर एक पहले थम्स अप दिया था, SBI लाइफ पर राजेश जी आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मध्यम अवधि में हमारा टारगेट इसमें 1000 रुपये का है, लेकिन अब चूंकि इनका समय अवधि सिर्फ 2 महीने की है, तो मैं समझता हूँ कि इन्हें 820 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ताकि अगर किसी कारण से करेक्ट हो तो ये कम से कम बहुत ही छोटे लॉस में निकल जाए। अब जहाँ तक SBI लाइफ की बात है, परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही। बॉटम लाइन ऑलमोस्ट डबल हुई। डिजिटल से उनके करीब 97% का नया बिजनेस आया है और ग्रॉस प्रीमियम में हमने 28% की बढ़त आते हुए देखी है। इवन अगर AUM देखें तो 1,86,360 करोड़ का है। सारे पायदान पे बहुत ही खरी उतरती है। मध्यम अवधि के जो दर्शक हैं उन्हें 1000 रुपये के टारगेट समझ के इसमें पोजीशन रखनी चाहिए। चार्ट चेक देंगे समित, अब इस पर 860 हो गया। देखिए, काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक काफी अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट दिवाली पिक हमारा HDFC लाइफ था और SBI भी कहीं ना कहीं कैचअप रैली कर रहा है। तो यहाँ से इनफैक्ट मैं 832 का स्टॉप लॉस और थोड़ा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस यहाँ पे करूंगा और 832 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे ये बने रह सकते हैं और हमें लगता है 1.5-2 महीने में ये स्टॉक एक बार 895-900 के लेवल छू सकता है, जहाँ पे एक बार ये मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड है, तो आप होल्ड कीजिए। आपके हाथ मुनाफा आएगा, थोड़ा लंबा समय देंगी तो 1000 तक के लेवल्स भी आपके हाथ मिलेंगे। तो अब आप पर है कि आप प्रॉफिट बुक करती हैं 900 के लेवल्स पर और स्टॉप लॉस 832 का लगाती हैं या नहीं, लेकिन होल्ड है, दोनों जानकार कह रहे हैं। मनीषा तिवारी जोड़ लेते हैं, अब दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीषा जी, क्या हाल? बढ़िया है मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज के AQI लेवल का कोई अपडेट है आपके पास? नहीं। हवा साफ है कि गड़बड़ होगी दिवाली के बाद? नहीं, यहाँ तो साफ है। धूप निकली हुई है, 2-3 दिनों से धूप नहीं निकली थी, आज तो धूप निकली है। चलिए, अच्छा है। बताइए, कैडिला लिया आपने? हाँ, कैडिला का 500 का कॉल है मेरे पास। मैंने 4.5 लिए थे, तो रिजल्ट आया था ना, उस दिन ले लिया मैंने। ठीक है, तो बस लॉस है मुझे, मैं क्या करूँ। 4 रुपए 50 पैसे पर आपने खरीदा। एक बार कैडिला का 500 का कॉल लेकर आएंगे डायरेक्टर साहब, देखे तो इनका लॉस अगर है तो कितना हो रहा है। इस पर समित की राय भी लेंगे। समित, क्या किया जाए? जिस दिन नंबर्स आए खबर के दिन ले लिया और मुझे लग रहा है वहीं पर फंसी है, उसके बाद एक सीधा स्लाइड किया स्टॉक ने। देखिए अर्चना, यहाँ पे 2 एस्पेक्ट है। अगर आपने रिजल्ट के पहले लिया है, कोई भी इवेंट या रिजल्ट जब होते हैं उसके पहले आईवी जनरली कोई भी ऑप्शंस के काफी ज्यादा रहता है और रिजल्ट आने के बाद या इवेंट होने के बाद वो आईवीज का डिक्लाइन होता है और उसके वजह से ऑप्शन के प्रीमियम भी हम ड्रास्टिकली गिरते हुए देख सकते हैं। तो अगर आप कुछ इवेंट स्पेसिफिक लेते हो तो इवेंट के बाद जो भी उसका आउटकम है उसको आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है, क्योंकि बाद में फिर आपको जो टाइम डिके की वजह से वो ऑप्शन प्रीमियम में बहुत डिफिकल्ट होता है आपको वो एप्रिसिएशन मिलना। और यहाँ पे अगर 500 रुपए के स्ट्राइक की बात करें तो यहाँ से लगभग ये 15 से 18% ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी भी है। तो मुझे नहीं लगता ये लेवल्स आने यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे अभी 85-90 पैसे के आसपास चल रहा है, जो भी मिल रहा है मेरे ख्याल से इनको लेना चाहिए। ओके, तो एग्जिट कीजिए। आप इस ट्रेड में फंस गई हैं मनीषा जी, और ध्यान रखिएगा स्पेशली जब आप वो इवेंट रिलेटेड ट्रेड लेते हैं ना, तो वायदे बाजार में लोग कभी कभी फंस जाते हैं क्योंकि हमें एग्जिट कब करना है ये समझ नहीं आते। स्पेशली अगर आप थोड़े से नेसेंट हो, नए हो या ऑप्शंस के ट्रेड में, तो एग्जिट करना बेस्ट है। वैसे फंडामेंटली स्टॉक में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आपका ट्रेड फंस गया है तो वहां पर आप एग्जिट कर लें, होल्ड करने में कोई मतलब नहीं है। चलिए, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो आप दोनों से इजाजत लेंगे और हमारी महिला दर्शकों से भी इजाजत लेंगे। शुक्रिया अपने सवाल पूछने के लिए राजेश, और समित आपका भी शुक्रिया सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक को स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे क्योंकि अब 70.2 पर 12,852 के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी में, और निफ्टी बैंक 28,900 पर आ खड़ा है। 300 अंकों का इजाफा साफ। लेंगे एक ब्रेक के बाद आप देखिएगा मिड कैप मंत्र, बने रहिए।